गाइज़, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या कच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? वो है धीरज। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस चीज़ की तैयारी करते समय आपके पास धीरज नहीं है, पैशंस नहीं है, तो ये आपके लिए ये ज़िंदगी जो है ना, ये ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा धीरज, हमेशा धैर्य ज़रूर रखें हम अपनी ज़िंदगी में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की हम बात कर रहे हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गणित हम पढ़ेंगे आज और इसका अध्याय 3 भिन्न और भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, नाम है भिन्न और भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 1, 2, 3 और 4 इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए, इससे कि ये वाला पार्ट जो है समझ जाए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो हम अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, यानी ये वाली बुक है ना, जो कि एक मोटी सी किताब है आप लोगों की, ये वाली बुक, ठीक है। तो ये जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन बुक जो है, ठीक है, अगर कोई भी एक बुक कर लो आप, किसी भी एक ब्रांड की, अगर आप किसी भी एक पब्लिकेशन की अगर आप बुक कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपकी तैयारी सफिशेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अरिहंत की बुक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न संख्या 21 से 31 तक के प्रश्न करेंगे, यानी टोटल 10-11 प्रश्न यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा लेते हैं आज का, ठीक है। 20 इससे पहले मैंने करा दिया है। प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21 जो है, मैं क्वेश्चन 21 लिख देता हूँ और क्या है, किस तरह से करना है। क्वेश्चन में बोला है 2/3, बिल्कुल आराम से चलेंगे हम। आप स्पीड जो है उसको बढ़ा सकते हैं, 3/7, 5/8 और 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखिए। आपको इसको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, देखो ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, मैं इससे पहले चश्मा लगा लेता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक ढंग की लाइट यहाँ पर है ना। तो आप देख सकते हैं अगर, है ना, आपको दिखा नहीं सकता बट कि नहीं तो कैमरा जो है इधर जाएगा तो दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है आपके पास वो कौन सा है, तो ऑप्शन पहला है 3/7, ठीक है, 2/3, 4/5, उसके बाद 5/8। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखूँ, इतने आप करके देख लो अगर आपको आता है तो, नहीं तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, 3/7, ठीक है, उसके बाद 2/3, उसके बाद 5/8, उसके बाद 4/5। सी वाला ऑप्शन है आपके पास बच्चा, 4/5, 2/3, 5/8 और 3/7। और डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो है 3/7, 4/5, 5/8, उसके बाद 2/3। ठीक है, ये पूछा गया था 1997 में, है ना, JNV 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखो भाई कैसे करना है, क्या करना है। 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है, तो अवरोही क्रम की बात करें, पहले अवरोही क्रम को समझ लो होता है क्या है। तो जब भी आपसे अवरोही क्रम की बात करें तो हमेशा याद रखना है, पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, बड़ा, फिर क्या होता है छोटा, है ना, फिर छोटा लिखते हैं, फिर छोटा लिखते हैं, फिर बहुत ज़्यादा छोटा लिखते हैं, है ना। मतलब हम पहले बड़े स्तंभ की, है ना, पहले बड़े की बात करते, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे, है ना, फिर उसके बाद छोटा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, इसे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। पहले बड़ा, है ना, जैसे कि प्रेयर होती है ना आप लोगों की स्कूल में, तो जब प्रेयर होती है तो प्रेयर आपकी जो होती है सबसे पहले छोटा होता है, छोटा बच्चा सबसे पहले खड़ा होगा जिसकी साइज छोटी है वो, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आखिरी में बड़ा। तो अब उल्टा चलो,
सबसे पहले बड़ा खड़ा कर दो, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा 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 ऐसे। या फिर आपकी जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी पे जब आप उतरते हो उस समय का जो उस समय जब उतरते हो तो पहले ऊपर वाले स्तंभ से नीचे 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 जाते हैं, है ना। तो इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में हम बिल्कुल छोटे, सबसे पहले छोटे, जैसे प्रेयर की बात करें, पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, साइज की बात कर रहा हूँ मैं, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे आगे तक बड़े होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। अवरोही क्रम क्लियर हो गया ना, अवरोही आरोही। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इस आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अवरोही क्रम में लिखना है। देखो क्या है, इसका एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, इसका मान दशमलव में निकालेंगे। दशमलव मतलब भाग देके, जैसे अगर मैं 2 में 3 से भाग देता हूँ तो भाग नहीं जा रहा, उसकी 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 0 हो जाएगा, 3 छंग 18, कितना बच जाएगा आपका 2 पॉइंट का, फिर 0, 3 छंग 18, है ना। मैं 2 अंक तक ले लेता हूँ बस, यानी इसका आंसर आ रहा है 0.66, ठीक है। 2 अंक तक मैंने ले लिया, यानी 2/3 का आंसर ये आया, भाग देके हमने निकाला। अब ऐसे 3/7 का निकालना है हमें, है ना। तो 3 में मैं 7 से भाग दे देता हूँ, ठीक है ना। 3 में 7 से भाग दूंगा, भाग इसकी 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 0, 7 चौक 28, ठीक है। कितना बचेगा, 30 में से 28 गया तो 2 पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0, 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ पर यानी 0.42 के समथिंग आ रहा है। तो 3/7 आपका कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये 0.42 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छा 5/8 की बात कर लेते बच्चा। 5/8 क्या होगा, है ना, भाग नहीं जा रहा उसकी। तो गाइस एक्चुअली ऐसा हुआ कि पूछो ही मत, क्या बोलूँ मैं आपसे ना, कि है ना पूरा जो है मोबाइल ही पूरा कंप्लीट हो गया था, पूरी मेमोरी उसकी फुल हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, है ना। तो वापस फिर से वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो देखो हम यहाँ पर आते हैं फिर से, है ना। 3/7 आपको समझ आ गया। 5/8 को भी मैंने भाग से ही कवर किया, है ना। कैसे किया, देखो भाग दिया ना, 5 में मैंने 8 से भाग दूंगा, ठीक है। तो 8 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, देखो भाग नहीं जा रहा, उसकी 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0, 8 छंग 48, कितना बचेगा आपके पास 2 पॉइंट का 0, 8 दूने 16, यानी 6 2, ठीक है। और ऐसे ही 4/5 का मैंने वैल्यू निकाला, तो 4/5 का जो जो मान आया था ना, वो आ गया 0.80। बस इतना आपको क्लियर हो गया ना कि ये सब चीज़ हमने भाग से निकाली है, भाग से हमने निकाली है, भाग करके निकाली है। अब इसमें मुझे बताओ अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 0.66 बड़ा है कि 4.2, 0.42 है कि 62 है कि 0.80 है, कौन है सबसे बड़ा। तो आप कहेंगे कि यार सबसे बड़ा तो 0.66 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया आपका। उसके बाद सॉरी सबसे बड़ा तो 0.80 है, 0.80 सबसे बड़ा है। उसके बाद 0.66 बड़ा है ना, 0.66, उसके बाद है 62, उसके बाद 0.42, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब 0.80 किससे आया, तो आप कहेंगे 4/5, यानी 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है। 0.66 किससे आया, तो 66 आपका आया 2/3 से, तो 2/3 आ जाएगी दूसरे नंबर पर। 62 किससे आया, 5/8 से आया। उसके बाद 42 किससे आया, तो 42 जो है आपका 3/7 से आया। तो ये ही आपका जो है अवरोही क्रम में हो गया। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, तो 4/5, 2/3, 5/8 और 3/7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भाग देकर करना है, ठीक है, आराम से करेंगे, समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, क्या किया हमने, भाग दिया है बस, और कुछ नहीं किया। दूसरी चीज आरोही और अवरोही क्लियर होना चाहिए। आरोही क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, घटते क्रम, आरोही मतलब हम उसको कहते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा, ऐसे लिखते बढ़ते क्रम। और अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी पहले क्या करेंगे, हम बड़ा लिखेंगे, फिर धीरे धीरे घटाते उसको जाएंगे, कम कम करता जाएंगे। यहाँ पर एक घटते क्रम में था, यानी अवरोही में था, ठीक है, इसलिए हमने इसको अवरोही में किया। आरोही में कैसे करते हैं, इसका देख लेना आप करके इसको, है ना। मैं भी क्वेश्चन 22 पे आता हूँ, ठीक है, इसको मिटाकर मैं क्वेश्चन 22 पर आता हूँ बच्चा। क्वेश्चन 22 क्या है, 22 भी ऐसा ही है, अवरोही क्रम का ही है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन 22 को आपको दे दूँ होमवर्क में,
ठीक है, चलो मैं वाइज ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन जो है, ऑप्शन आप देख लेना, 3/4, 5/16, ठीक है, उसके बाद 7/8, उसके बाद 11/16 को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, में लिखो। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, है ना। अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लो, नहीं तो भी कोई बात नहीं, है ना, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, टाइम बच जाएगा थोड़ा अपना। हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग करना पड़ेगा। ये 3/4 क्या होता है, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, और ये डायरेक्ट सीखना है आपको, है ना, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। देखो भाग इसकी 0, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 7 28, 2 बचा ना, तो नहीं 4 5 20 दिया गया। ठीक है, 5/16 की बात करते हैं इसी, 5/16 क्या होता है, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाए तो 16 दूना 32, 16 ते 48, 16 ते 48, 2 बचा, पॉइंट का 0, 16 एकम 16, यह क्या। ठीक है, 7/8 की बात कर लेते हैं इसे, 7/8 भागने की 0, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, 8 6 48, 8 से तो 56, 58 64, 58 64, कितना बचा, 6 64, है ना, 6 बचा, पॉइंट की जगह 0, 8 से तो 56 यानी 87। ठीक है, एक और है 11/16 भागने की 0, पॉइंट, है ना, यहाँ से कितना जाएगा आपका, अच्छा 110 हो जाएगा ना, 16 112, 16 छंग 96, कितना बचा, मतलब 4 उधर से 14, 16 × 128, है ना, 0.68, है ना। ये भाग करके हमने किया। अब इसमें बताओ सबसे पहले बड़ा क्या जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, 87 है। 87 किससे है, 7/8 से, नहीं 7/8 आपकी सबसे बड़ी, सबसे पहले 7/8 आएगा, फिर उसके बाद आपका है 3/4 सबसे बड़ी भिन्न जाएंगी, फिर उसके बाद है 11/16, है ना, फिर उसके बाद है 5/16। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, अवरोही क्रम में हो जाएंगी, अवरोही क्रम में हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी अवरोही क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत आया आपको यहाँ पे नहीं है ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। मैं इस बार इसको भी हटा देता हूँ, 23 पर चलता है। क्वेश्चन 23 क्या बोलता है आपका, देखो क्वेश्चन 23 से कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन 23 जो है, हाँ क्वेश्चन 23 देखो, लिख देता हूँ मैं पहले। एक छड़ी का, एक छड़ी का 2/15 भाग, 2/15 भाग कीचड़ में, कीचड़ में 1/5 भाग पानी में, पानी में तथा शेष, तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, शेष 2 मीटर ऊपर है, शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। ये 1996 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है पहला 2 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 3 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 4 मीटर, और ऑप्शन डी जो है आपका है 5 मीटर। देखो भाई इसको करके देखो। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, देखो बहुत सिंपल है। हमें देख लेते हैं, एक छड़ी होगी इतनी बड़ी, अब इसका 2/5 भाग जो है, ये एक कीचड़ में, मान लेता हूँ मैं कि 2/5 भाग है कीचड़ में, ये कितना है 2/5 भाग, सॉरी 2/15 भाग, और 1/5 भाग पानी में,
ये इतना सा भाग 1/5 है ना, बाकी क्या है पानी में। तथा शेष भाग बचेगा, जो शेष भाग बचा 2 मीटर ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है। तो छड़ी की लंबाई बताना है। ठीक है, इतना सा आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हम पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना भाग है ना, टोटल कितना भाग है। उसके बाद मान लेते हैं कि जो छड़ी है वो पूरा एक भाग है, भाई एक ही भाग होगी ना, तो एक भाग में से इसको हम घटा देंगे, उसके बराबर 2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो पहले 2/15 प्लस 1/5 भाग, दोनों को जोड़ देते हैं है ना। ये भी एक माइनस, क्योंकि मान लेते माना छड़ी का कंप्लीट भाग 1 है, तो 1 में से तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना जाएगा 5 है ना। यहाँ पर 15 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, है ना। ठीक है, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलो मैं पहले जोड़ लेता हूँ 2/15 प्लस 1/5 को। ठीक है, इसको मैं 15 बनाया, लेकिन मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, है ना, 3 से गुणा करता हूँ ऊपर नीचे। इसे क्यों किया, क्योंकि ये समान भिन्न बन जाएंगे ना, थोड़ा आसान हो जाएगा समान भिन्नों को जोड़ना। तो यानी 2/15 प्लस 3 एकम 3 और 5 3 15, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी कितना 2 3 5/15 हो गया, 5/15 हो गया। ठीक है, अब 5/15 है ना आपका, ये क्या है, जो कि भाग कीचड़ में है, कीचड़ में है और साथ साथ पानी में है, मतलब कीचड़ में भी है और पानी में भी है। 5/15 भाग, शेष भाग कितना बचा है, तो शेष भाग कितना जाएगा, शेष भाग जो कि कहाँ पर होगा, यानी 1 में से घटा देंगे हम 5/15 को, तो ये भाग जो है, ये भाग तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, वो छड़ी शेष 2 मीटर ऊपर है, मतलब शेष भाग के बराबर 2 मीटर रख देंगे। तो कितना जाएगा, इसके बटे 1 मानेंगे 15, 15 माइनस 5 एकम 5, तो ये 10/15। ठीक है, 10/15, 10/15 भाग जो है वो 2 मीटर के बराबर है। तो 10/15 बराबर में 2 मीटर रख देता हूँ, तो कितना जाएगा, है ना, यहाँ पर एक भाग हमें चाहिए पूरा, तो यानी 2 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 15, है ना, इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। देखो 10/15 बराबर 2 मीटर, तो यानी 1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 15/10, 10 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, है ना, और ये कट जाएगा तो एक भाग कंप्लीट, यानी 5 3 15 3 मीटर के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो क्या किया हमने, दोनों को जोड़ा, पहले दोनों को जोड़कर उसका शेष भाग निकाला, क्योंकि छड़ी का कंप्लीट भाग 1 हमने माना है, तो 1 में से जो शेष भाग बचा था, यानी जो भाग कीचड़ में और पानी में है, उसको हमने माइनस किया, तो 10/15 है। 10/15 को, क्योंकि 10/15 जो है 2 मीटर ऊपर है, मतलब 2 मीटर के बराबर है, तो 2 मीटर के बराबर हमने रखा। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 माना कि 1 होगा, या x मान लो या 1 मान लो, तो एक भाग निकाला, इस 15 को ऊपर भेज दिया, है ना, और ये बट्टे में जाएगा, काटा पीटी करी हमने, तो 1 बराबर 3 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, क्वेश्चन 24 पर, मेरे मित्र 24वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 24 देखो, क्वेश्चन 24, किसी संख्या का, आराम से चलना है रमें ना, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। कितना हलवा टाइप क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये 1996 में पूछा गया था। ऑप्शन में लिख देता हूँ 560 होगा, ऑप्शन बी लिख देता हूँ मैं 670 होगा, ऑप्शन सी लिख देता हूँ मैं 980 होगा, ऑप्शन डी लिख देता हूँ मैं 960 होगा। बताओ जी क्या है क्वेश्चन और कितना मज़ेदार मस्त क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। अब संख्या हमें नहीं पता है ना, तो मान लेंगे कि संख्या हमारे पास x है, तो x का कितना 800, x का 1/3 भाग कितना है 800 है, यही बोला है हमसे।
एक संख्या किसी भी संख्या का, वो संख्या हमें नहीं पता तो नहीं पता तो हमने x माना, और x का 1/3 भाग जो है 800 है, तो उसका 2/5 भाग बाद में निकालना है। अभी इसको देख लो, x का हटाएंगे, गुणा लगाना, 1/3 बराबर कितना 800 ऐसे। तो x बराबर ये 3 जो है ना भाग में, वो गुणा में जाता है उधर, तो 800 गुणा कितना 3, तो x बराबर 8 3 24 यानी 2400 हो गया। अब इस 2400 का 2/5 भाग क्या है, मतलब इसी 2400 का 2/5 भाग हमें चाहिए, यही हमें चाहिए और आंसर आ जाएगा। तो 2400 है ना, ये 2400 लिखा का 2/5 भाग, ये 5 चुक 20 कितना बचा 4 है ना, 5 8 40 फिर 0 है ना, 480। अब ये 480 का गुणा किस में करना पड़ेगा मुझे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 भी तो बैठा है ना, तो 0 2 8 16 हासिल 1 2 चुक 8 और 1 960 जो है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े आगे बढ़े क्वेश्चन 24 हो गया ना, 25 पे चलते हैं। 25वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। 25वां क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। 25वां क्वेश्चन 3/7 एवं 5/9 का योग है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला ए वाला, मतलब हाँ इसको पहला दे रखा है 3 + 5/7 + 9, मतलब ऑप्शन ही कुछ अलग है। देखो ऑप्शन देखो आप लोग, 3 × 9 + 5 × 7/7 × 9। ऑप्शन सी है 5 × 9 + 5 × 7/7 + 9। और ऑप्शन डी जो है आपका बच्चा वो कितना है 5 + 4/9 + 7। ठीक है, ये चीज़ें 3/7 में 5/9 का योग बताना। योग मतलब जोड़, देखो है ना कैसे करना है जोड़, सुनो 3/7 + 5/9 है ना। मुझे लग रहा है कि उन्होंने त्रियक गुणा विधि से करा है। ठीक है, तो त्रियक गुणा से कैसे करते हैं 7 × 9 यानी 7 और 9 का गुणा करते हैं। ठीक है, इसके इधर गुणा करेंगे यानी 3 × 9 + 7 × 5, यही तो होता है। मैं बस गुणा कर देता 29 27 7 5 35 और 7 9 63, ये चीज़ है। देखो ये वाला आंसर होगा 3 × 9 7, 5 × 7 है, 7 × 5 एक ही बात है, 7 × 9 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, 26 पे चलते हैं। मेरा जिंदगी संभाली मुझको गले लगा के बिठा दिया है तूने। 26वां क्वेश्चन देखो, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। 26 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो। ये आया था है ना। ऑप्शन पहला 1/6, ऑप्शन बी जो है आपका वो कितना है 2/13, ऑप्शन सी जो है वो आपका है 2/15, ऑप्शन डी जो है वो आपका है 2/14। देखो यार 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग एक योग हो, है ना। देखो क्या जोड़ा जाए, कुछ नहीं, क्या जोड़ा जाए x जोड़ देते हैं, है ना। हमें जब पता नहीं होता ना तो मन से x जोड़ देते हैं। अब x जोड़ने पर 1 मिल जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन। ऐसा है घटा दिया जाए, अगर घटा दिया जाए तो माइनस कर देना है, जोड़ दिया जाए तो प्लस कर देना है। तो 13/15 में क्या जोड़ा जाए तो हम क्या करेंगे x को जोड़ देंगे। अब x को जोड़ने पर क्या होगा, देखो कि ये x ऐसा ही रहेगा बेचारा 1, ये 1 बड़ा वाला 1 है ना। 13/15 इधर जाएगा तो माइनस का 13/15। ठीक है, तो x बराबर इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, 15 एकम 15 है ना। एक बट्टे में मान सकते हैं ना, हर संख्या के बट्टे में 1 होता है। इसका गुणा इधर करेंगे 15 एकम 15 माइनस 13 एकम 13,
तो x बराबर 15 में से 13 गया तो 12/15। तो अगर हम 13/15 में 12/15 जोड़ देते तो 1 मिल जाएगा। देखो कह रहा हम इसको मैं सिद्ध करके बताता हूँ। 13/15 में कितना जोड़ देता हूँ मैं? 12/15, 1 मिल जाएगा। देखो है 12/15, 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि क्या हो गया यार? 25 क्वेश्चन गलत लिख दिया गया। योग 1 मिल जाए, क्या जोड़ा जाए? 1 से जोड़ दिया है ना, तो यहाँ पे 15 1 15। अच्छा यहाँ पर देखो घटा दिया, गलत घटा दिया। 15 में से 13 गया तो 2 बचेगा ना। 15 में से 13 गया तो 15 में से 13 गया तो 2 बचेगा। मतलब अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ ना, 2/15, तो देखो कितना मिल जाएगा मुझे? 13 और 2 15/15। 15 से 15 काटा, 1 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को कि 13/15 में क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए? क्या घटाया? यहाँ पे घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो, है ना। ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में। ठीक है, ये होमवर्क में करके इसका आंसर देंगे आप कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा उसमें क्या आएगा? 2/15। 2/15 नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन 27 पे बिना कोई देर किए क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। और क्वेश्चन 27 क्या बोलता है? देखो क्वेश्चन 27 क्या कहता है? टांग 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 टांग। 27वां इतना आसान हलवा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल। 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्या होगा 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 मेरा सोचना था। परदेसी मेरा। ये ऑप्शन है। का मान क्या होगा? देखो कितना क्या क्वेश्चन बोला है इसमें कि 4/5 में से घटा दो 3/4। इतना हलवा टाइप का क्वेश्चन। देखो यार इतना सारा, इतना हलवा क्वेश्चन ना। क्या करेंगे कि 5 है ना, 5 चुके 20 है ना, त्रिय गुणा से कर देता हूँ। एक ही बात है, 5 चुके 20, इसका गुणा इधर करेंगे। 4 चुक 16, 3 5 15, 16 में से 15 गया तो 1/20। ठीक है, तो खिंच मेरा फोटो, तो खिंच मेरा फोटो, खिंच मेरा फोटो। 1/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 पे चले। ये तो क्लियर हो गया ना। 28 पर चलते हैं। तू खिंच मेरा फोटो। 28 क्वेश्चन 28 क्या है? किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा? मुझे भी पता नहीं क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला 80 होगा, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन बी जो है आपका 81 होगा, ऑप्शन सी जो है आपका वो होगा 82, ऑप्शन डी जो है आपका होगा 83। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। कोई भी संख्या है उसका 2/3 भाग 66 है तो 9/11 क्या होगा? देखो कोई भी संख्या है, कोई किसी भी संख्या का, संख्या कौन सी भी हो सकती है। जब नहीं पता है ना कि कौन सी संख्या है तो हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, है ना। क्या मान लेंगे बच्चा पार्टी? x मान लेंगे। तो किसी भी संख्या का 2/3 भाग 66 है, यानी x का 2/3 भाग वो कितना है? 66। ये ऐसे बोला है। ठीक है, अभी उसका 9/11 भाग हमें चाहिए तो बाद में निकालेंगे, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। x का मतलब गुणा होता है 2/3 बराबर 66। ठीक है, अब देखो x बराबर, ये बेचारा 66 है ना, यही रहने देते हैं। ये 3 है ना, भाग में है, गुणा में जाएगा। और ये किस में था? गुणा में था ना, तो ये भाग में जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया?
देखो हमने क्या करा, इस 3 को गुणा में चला गया, गुणा, ये ना प्यार से गुणा में चला गया और ये भाग में चला गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो काट देंगे, इसको काटना मतलब भाग देना, 2 3 6, 2 3 6, तो x का मान आ गया 33 × 3, और 33 × 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि x बराबर 3 3 9, 3 3 9, x बराबर आ गया 9, x बराबर कितना आ गया 9। अब जो सॉरी 99 ना, 3 3 9 99, अब इस 99 का हमसे क्या बोला है, तो उसका 9/11 भाग, यानी 99 का 9/11 भाग हमें चाहिए। तो ये 99 गुणा 9/11 कर दो, 99 नहीं 9, अब 9 × 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा आपका, 81। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक है। आजा बहारों की मलखा, मौसम बदल जाए दिल का। देखो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया था ना, 29 है ना, 29 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 क्या है, हाँ देखो 5/14 में से 14 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो, 7/42 हो। ऑप्शन पहला है 2/11, ऑप्शन बी है 2/13, ऑप्शन सी है 4/21, ऑप्शन डी है 4/23। बताओ जी क्या आंसर आएगा। में से क्या घटाया जाए, क्या घटाओ, क्या घटा दे इसमें से, तो मैं एक काम कर दूं, इसमें से 5/14 में से क्या घटाया जाए, x घटा दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न कितनी हो जाएंगी, 7/42 हो जाएंगी। यानी कि अब इस x को उधर भेज देता हूं मैं, तो 5/14 x को उधर भेजेंगे, इधर आ जाएगा तो माइनस का 7/42 बराबर x। यहां से देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम ये 14 है इसको भी 42 बना सकते हैं, यानी समान भिन्न बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 14 3 42, 3 से गुणा, नीचे और ऊपर भी दोनों साइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, तब जाके बनेगा। तो ये 3 5 15 बटे 14 3 42 माइनस 7/42, ये आसान होता है ना, मतलब ये समान भिन्न बना लो, फिर उसको घटाना आसान होता है, क्योंकि समान भिन्न में क्या है कि हर तो सेम होते हैं, ऊपर को घटा दो बस। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, देखो 42 से आगे कैसे आ जाएगा, क्योंकि सेम है, समान भिन्न है। 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 7 14 नहीं 8 बचा, ये हो गया 8, है ना, 8/42। हमें x का मान मिल गया 8/42, लेकिन ऑप्शन में 8/42 नहीं है कि प्राप्त भिन्न 7/42 है, ठीक है। क्या घटाया जाए कि 7/42 हो तो ठीक है, लेकिन आंसर में ये नहीं है। तो हम काटेंगे इसको, 4 बार कटेगा, है ना, 2 से तो काट, 2 दूनी 4, 2 1 कम, तो नहीं 4/21, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन 30 पर चले, 30 पर चलते, 30 मार्क खाओ, सुनो 30 मार्क खाओ, 30 पर चलते हैं हम, क्वेश्चन 30 पर। अब देखो 30 पर चलते हैं। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन दे दिया कि पूछो ही मत। 30वां क्वेश्चन देखो क्या है, 16 सहित 1/5 गुणा 16 सहित 4/5 का मान होगा क्या होगा मेरा सोचना था 256 सहित 1/5। बी जो है ना बच्चा वो है 256 और सहित 4/25, और सी जो है आपका वो है 274 4/5, और डी जो है आपका वो है 272 4/25। ठीक है, देखो यार 1993 में पूछा गया था, 1993 में पूछा गया था, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो गुणा में है ना, गुणा में जोड़ नहीं है, गुणा है, गुणा। अब देखो गुणा का तो यही तरीका है, सोलछंग क्या करें हम, है ना। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है हमारे पास कि हम, है ना, गुणा में है संख्या यार, है ना। चलो एक काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं इसको, मिश्रित भिन्न को हम बनाते हैं किसमें,
उचित अनुचित भिन्न में 16 दूना 32, 16 33, 16 चौक 64, 16 पंच 80। तो ये 16 पंच 80 और एक 81, ये 81/5, ठीक है, गुणा 16 पंच 80, 16 पंच 80, 80 और 4 कितना होता है, तो 80 और 4 हो जाता है 84, 16 पंच 80 और 4 84/5, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब कुछ नहीं करना है, अब गुणा कर लेते हैं। तो 81 × 84 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 4 4 8 चौक 32, क्रॉस किया है ना, 8 एकम 8, 8 × 64, 64 सबको जोड़ेंगे, 4 8 2 10, 1 3 4 7 1 8 6, 68 तो 4 कितना, 68/04/25। अब भाग देना पड़ेगा है ना, तो भाग दे देते हैं है ना। तो 25 दूना 50 में भाग दे रहा हूँ, देखो 25 से भाग, 25 दूना 50 कितना बचा आपका, 8 1 ऊपर से 0, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 चौक 100, 25 पंच 125, 25 छंग 150, 25 7 175, 25 7 175, 175 कितना बचेगा आपका, 5 ऊपर से कितना आ गया, कूद कर 4 आ गया, 25 दूना 50, 4 रिमाइंडर बचा, यानी 272 कितना जाएगा, 272 और 4 रिमाइंडर बट्टे 5 25, 25 से भाग देना ये, ठीक है, ये आ जाएगा। अब है ना, तुम लोग क्या करोगे, देखो गलती तुम लोग ये कर लोगे है ना, तुम लोग ये गलती कर लोगे, 16 × 16 किया, फिर इसका आपस में गुणा कर करके 4 एकम 4 50, आप 4 5 5 × 5 50 25, और तुम लेकर जाओगे कितना, 256 4 सहित 256 सहित 4/25, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। तो इसीलिए ऐसे मत फंसना है ना, गुणा करके देखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 272 सहित 4/25, 272 सहित 4/25। क्वेश्चन आज का लास्ट वाला है 3/8, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे क्या होता है। देखो 31वां क्वेश्चन है, आखिरी वाला क्वेश्चन भी आज का हमारा, 3/8 के तुल्य भिन्न होंगी, तुल्य भिन्न होंगी, ठीक है। ऑप्शन ले लेता हूं मैं, पहला है 9/16 होंगी, ऑप्शन बी जो है आपका 6/24 होंगी, ऑप्शन सी जो है आपका 6/16 होंगी, और ऑप्शन डी जो होगा कोई नहीं होंगे, ठीक है। इनक भी ख़त्म हो गई हमारी है ना, और टाइम भी लगभग 1 बज गए होंगे रात के है ना। तो चलो हम करते हैं इसको। अच्छा इसको देखो क्या है, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो तुल्य भिन्न का मतलब यह है, देखो तुल्य भिन्न मतलब अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी जैसे 3/8, तो मैं इसकी बहुत सारी, मतलब मैं लाखों करोड़ों की संख्या में इसके तुल्य भिन्न निकाल सकता। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसी गुणा करना है किसी भी सेम संख्या, जैसे मैंने 5 से गुणा किया ऊपर और नीचे बस, तो 3 पंच 15 और 8 पंच 40 इसकी एक तुल्य भिन्न है ना, 3/8 की। मतलब अगर मुझे तुल्य भिन्न चाहिए तो मैं क्या करूंगा, किसी भी संख्या का अंश और हर में सेम संख्या होनी चाहिए, अंश और हर में गुणा कर दूंगा, नई संख्या जो आएंगी उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। और अगर हम इसको काटेंगे ना, इसको काटने पर यही संख्या आनी चाहिए, ठीक है, उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। तो क्या यहाँ पर किसको काटने पर 3/8 हमें मिल जाता है। देखो 9/16 तो नहीं कटेगा है ना, मैं इसको 3 से काट देता हूँ, 3 से, 3 दूने 6, 3 8 24, 2/3, यहाँ पे 3/8 नहीं कटेगा। इसको मैं 2 से काटता हूँ, 2 3 6 और 2 8 16, यानी 3/8 मिल गया ना। देखो ये इसको काटने पर 6/16 का, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिली होंगी है ना। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ विगत वर्षों में प्रश्न खत्म हो जाते हैं हमारे। अभ्यास प्रश्नावली 1 है, 2 अभ्यास प्रश्नावली और है, इसको भी हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। फिर गुणनखंड है, फटाफट है ना, हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।